नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौतमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौतमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 23, जिसमें चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के गुणों की वर्णन सनातन गोसाई पाद को सुना रहे हैं। तो अनंत गुण है, उनमें से 64 गुण प्रधान है भगवान कृष्ण के। तो जो गुणों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कल हमने भगवान के सुंदर गुणों में से दयालु, भगवान कृष्ण दयालु हैं, ये हमने पढ़े थे। और ये श्लोक है हमारे चैतन्य चरितामृत के। स्थिरो दांत समासीलो गंभीरो धीतिमान समः बदान्य धार्मिको सूरो करुणो मान्य मानकृत। भगवान कृष्ण स्थिर, इंद्रियों को वश में रखने वाले, क्षमाशील और गंभीर तथा शांत है। वे सब पर समदृष्टि रखने वाले भी है, सब पर समदृष्टि रखने वाले। साथ ही वे वदान्य, धार्मिक, शूर तथा दयालु हैं। धार्मिक तथा दयालु। वे सम्मानित व्यक्तियों के प्रति सदैव आदर युक्त है। सम्मानित व्यक्तियों के प्रति आदर युक्त है। सम्मान करने वाले। मान्य मानकृत। जो व्यक्ति अपने गुरु, ब्राह्मण तथा गुरुजनों के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करता है, वह मान्य मानकृत कहलाते हैं। जो व्यक्ति अपने गुरु, ब्राह्मण तथा गुरुजनों के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करता है, वो मान्य मानकृत है। जब कृष्ण के समक्ष गुरुजन एकत्रित होते, तो वे सर्वप्रथम अपने गुरु को, फिर पिता को, तब अग्रज बलराम को प्रणाम करते थे। पहले तो गुरु को, फिर पिता को और फिर अग्रज बलराम को प्रणाम करते थे। इस प्रकार राजीव नयन भगवान कृष्ण परम सुखी थे और अपने सारे आचरणों में शुद्ध हृदय थे। सारे आचरणों में शुद्ध
हृदय थे। तो भगवान सर्वोपरि है, कृष्ण है ना, तो भगवान के बराबर कोई नहीं है, ना उनके ऊपर है, उनके माता पिता है ना, अजन्म है कृष्ण, है ना। अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, अनादिर आदि, अनादियों की आदि, है ना, तो उनकी कोई आदि नहीं है। कब शुरुआत हुई कोई नहीं, तो कहाँ से शुरुआत हुई, वो सबकी शुरुआत है, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न है। किंतु ऐसा होते हुए भी जब मनुष्य लीलाओं में, प्रकट लीलाओं में, इस संसार में अपने मनुष्य लीला कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण बड़े जनों को, गुरुवर जनों को पूरा सम्मान प्रदर्शित करते थे। गुरुदेव है तो पहले गुरु महाराज को, गुरुदेव को चरण पकड़ेंगे, फिर पिता माता की, और फिर अपने बाकी अग्रज बलराम आदियों को प्रणाम करते थे, और इस तरह से वो निभाते भी थे, है ना। और जब हस्तिनापुर भी भगवान आते तो युधिष्ठिर महाराज और पंच पांडव में से तो पांचों पांडव से युधिष्ठिर महाराज उम्र से बड़े थे भगवान, तो इसलिए हमेशा युधिष्ठिर महाराज को झुक के प्रणाम करते हैं, है ना, बड़े भाई झुक के प्रणाम करेंगे। और बाकी भीमसेन को भी ऐसे इस प्रकार करते हैं। अर्जुन से सख्यता थी, बराबर के उम्र के थे तो गले मिलेंगे, और बाकी नकुल सहदेव भाई के जैसा है तो छोटे भाई के जैसा, बड़े भाई जिस प्रकार स्नेह प्रकट करते थे इस प्रकार प्रकट करते थे। तो जहां तक संबंध निभाने की बात आई, भगवान कृष्ण हमेशा बिल्कुल तत्पर रहते थे। ऐसा नहीं जब मैं कृष्ण हूँ मैं तो भगवान हूँ, मैं तो सर्वोपरि हूँ और मेरे को सब लोग सम्मान करेंगे और मेरे को झुक के प्रणाम करेंगे, और तो मैं बाकी को क्यों करूं, ऐसा नहीं। कभी कृष्ण अपने मर्यादा में हमेशा रहा करते थे और मर्यादा को अपने कभी तोड़ते नहीं थे, है ना। और पूरी प्रकट लीलाओं में भगवान कृष्ण 125 साल तक इस धराधाम में रहे, तो उस 125 साल के जीवन में उन्होंने अपने मर्यादाओं, अपने यथार्थ पालन किए। तो मान्य मानकृत था, जो अपने पूर्वजों को, बड़े जनों को और सम्मानित व्यक्तियों को सदैव आदर देते थे, आदर युक्त थे। ये है मान्य मानकृत। जब ये उन्होंने हस्तिनापुर ने आपकी यहाँ प्रकट हुए, जब इंद्रप्रस्थ में उनको राजस्व यज्ञ में बुलाया गया, तो भगवान अपनी पत्नियों के साथ और बाकी बलराम आदि 2 भैया के साथ पधारे थे। तो सभा में आसन दिया गया, तो बाकी राजा को भी तो बैठे उन्होंने। तो अब बात आई तो सब लोगों ने विचार किया जे राजस्व यज्ञ की अग्र पूजा किसकी होगी, पहला पूजा किसकी किया जाए। तो सीधा तब वहां पर नकुल और सहदेव जी के अनुमोदन था जे भगवान द्वारकाधीश कृष्ण की हो और उनकी पूजा होनी चाहिए। उसमें भीष्म पितामह भी साथ दे दिया, हाँ अवश्य ही द्वारकाधीश सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से है और उन्हीं की पूजा होनी चाहिए, अग्र पूजा होनी चाहिए। इसमें से शिशुपाल भड़क उठी, उन्होंने उठ खड़े होकर कहते आप लोगों की बुद्धि खराब हो गई, सब भ्रष्ट हो गई, ये ग्वाला है, ये ऐसा है वैसा है। तो उन्होंने तरह के उन्होंने भगवान के अपमान करने लगे। तो उस समय वहां पर उपस्थिति अनेकों राजाओं ने बड़े गुस्से में आ गए था। सब कहे थे ये शिशुपाल को मार देते हैं, ये द्वारकाधीश के लिए जो बोल रहे हैं ना ये हम नहीं सुनेंगे। तो भगवान उन सबों को अपने हाथों के इशारे से आप सब बैठ जाओ, उनको बोलने तो कोई बात नहीं, है ना, वो तो समझ नहीं पा रहे वो क्या बोलना चाहता है, किंतु आप सब लोग आप बैठ जाइए। तो जो शिशुपाल उनके लिए इस प्रकार असम्मान के बात और उनके अपमान कर रहे थे भरी सभाओं में, कोई घरों में नहीं है, कोई भाई दोनों के बीच में नहीं बात हो रही, इतने सब पूरे संसार के राजा वहां उपस्थित है, उन भरी सभा में भगवान कृष्ण की अपमान कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने सहन करके वहां सब लोगों को अपने धीरज रखने के लिए कहा और सबको कहते आप सब बैठ जाइए, कोई बात नहीं, वो मेरे बारे में बोल रहे तो मैं सहन कर रहा हूँ, मेरे को भी पसंद, मैंने
मैं निपटाऊंगा, मैंने आप सब लोग गुस्से में मत होइए और आप अपना कदम ना उठाइए, है ना। तो सभा की जो गरिमा है, तो भगवान हर तरह से सब रक्षा करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। इस प्रकार जब भी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती थी तो भगवान अपने मर्यादा कभी नहीं भूलते थे, मर्यादा कभी नहीं भूले, है ना, कभी भी नहीं। जैसा कि युद्ध के बाद जब गांधारी ने अभिशाप देना शुरू किए और गांधारी जी ये कह रहे थे कि देखो हे द्वारकाधीश, आप चाहते तो ये युद्ध बंद हो सकते थे, और आप तो भगवान हैं और लोग कहते हैं आप पूरा समर्थवान हैं। और गांधारी जी को पता भी था कि ये द्वारकाधीश में वो सामर्थ्य थे जो बंद करना। तो भगवान पूरी प्रयास तो किए ही थे, भगवान दूत बन के भी आए थे और 5 गांव मांगने की ये भी कहा था। हालांकि 5 गांव पांडव जनों ने नहीं कहा था और मंत्रणा सभा में 5 गांव की बात नहीं आई, भगवान बढ़ के बता दिए थे। भगवान ने सोचे जब मैं कह रहा हूँ कम से कम 5 गांव भी मिल जाए तो पांडव पीछे हट जाएंगे और ये युद्ध नहीं होगी। किंतु दुर्योधन तो हटीला थे, उन्होंने सुना ही नहीं, तो वो सब वही। तो भगवान पूरी प्रयत्न की थी युद्ध को रोकने के लिए। लोग ये नहीं कहेंगे कि कृष्ण ने युद्ध लड़ा दिया था, है ना, किंतु गांधारी ने बड़ी उल्हाना दी, भगवान के खूब कड़ी काठी सुनाई, और तभी भी भगवान बड़े शांत थे और होठों पे मुस्कान, मैंने उनकी स्वाभाविक थे। भगवान भी बड़े दुखी नहीं थे और मैंने ऐसा नहीं है जो मैंने भाई आप क्यों मेरे को कोस रहे हो, मैंने गुस्से में भी नहीं आ गई और अपने मर्यादा भी उल्लंघन नहीं किए। उन्होंने यथार्थ सम्मान प्रदान कर रहे थे गांधारी को और किए भी। और जब गांधारी जी ने अभिशाप दिए वो भी स्वीकार किए, ये ठीक है माता, आपने अभिशाप दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप जैसी अपनी इच्छा आपकी, है ना। किंतु भगवान अपने मर्यादा से रहे। भगवान चाहते तो गांधारी को भी अभिशाप दे सकते थे और कुछ भी कर सकते थे। भगवान सामर्थ्यवान थे, है ना। कृष्ण बिल्कुल परिपूर्ण सामर्थ्यवान थे। कृष्ण को कोई किसी चीज में डर थोड़ी है जो किसी को डरने वाले में से, किंतु नहीं, अपने मर्यादा में हमेशा ही रहे। एक उदाहरण है और अनेकों उदाहरण है। आप जब भी परिस्थिति खराब देखोगे भगवान अपने मर्यादा से च्युत नहीं हुए। जहां तक जयद्रथ की मारने की बात है, जिस दिन जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने भीषण प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली थी, जे मैं सूर्य अस्त होने से पहले इनको मार गिराऊंगा, नहीं मारू तो मैं अग्नि में अपने को भस्मीभूत कर दूंगा। तो स्वाभाविक है भाई, जब अर्जुन लड़ रहे थे तो उनकी निगाह सूर्य देव के था। तो भगवान कह रहे थे जो अर्जुन आप लड़ाई करो, आप सूर्य को देखते रहोगे तो आप लड़ नहीं पाओगे, है ना। सूर्य को आपने काम करने दो, आप अपना काम करो। किंतु वो उस दिन दुर्योधन सबको कहा जे जयद्रथ के पास कोई नहीं पहुंच, मैंने अर्जुन को रोका जाए। तो पूरे जितने भी उनकी सेना थी, सेनापति थे, महारथी, अतिरथी, सबको लगा दिया जो अर्जुन को रोका जाए। तो स्वाभाविक एक व्यक्ति को रोकने के लिए पूरा सैनिक लग जाए तो उनका गति शिथिल होने लगे, वो आगे बढ़ ही नहीं रहे थे और अर्जुन बिल्कुल परेशान हो रहे थे और सूर्य की तरफ देखते थे। तो ऐसे देखते देखते दोपहर हो गई तो घोड़े थक चुके थे, है ना, प्यासा थे और भगाते जा रहे थे और जयद्रथ को तो उन्होंने पीछे धकेल दिए थे, एकदम कोने में लगे थे। दुर्योधन ने कहा आप तो छिप जाओ, है ना, आपके पास पहुंच ना पाए, बस हमने उनको रोक लेते हैं, रोक ही रहे थे। तो जब घोड़े थक चुके थे तो भगवान रुक गए। तो अर्जुन बिल्कुल तिल मिला उठे, जी आप क्यों रोक रहे हैं, मैंने इस समय रोकने के समय नहीं है। तो भगवान अपने मर्यादा की हानि कभी नहीं की। कृष्ण चाहते तो अर्जुन को खूब डांट सकते थे और बोल सकते थे ये प्रतिज्ञा तुमने लिए और प्रतिज्ञा करते समय ये ध्यान नहीं दिया कि आपने क्या प्रतिज्ञा कर रहे, है ना। घोड़े थक चुके हैं और घोड़े चलने लायक नहीं है, उसको पानी पिलाने के प्रयोजन है, रथ को रोकना है ना। और भगवान ने पानी भी पिलाए, घोड़े को चलाया है और अपनी मर्यादा में रहे। उस विपरीत परिस्थितियों में भगवान बिल्कुल तिल मिला नहीं दिए और भगवान चाहते तो गुस्सा भी कर सकते थे, कुछ भी कड़ी काठी सुना सकते थे, नहीं सुनाए। ये अर्जुन समझने के प्रयास करो, ये पशु है, उसमें इतनी शक्ति नहीं है।
आप प्रतिज्ञाबद्ध हो गई, आपको प्रतिज्ञा पूरी करना है, किंतु घड़े को प्रतिज्ञा पूरी नहीं करना। उनको प्यासा है, उसको पानी पीना है, पिलाना है, वो तो मर जाएंगे, वो बैठ जाएंगे, वो रथ चलेगी। तो ये उस समय भी भगवान कृष्ण मर्यादा में रहे, बिल्कुल मर्यादा में रहे और अपना काम किए और सारथी की भूमिका निभाए, सारथी की भी भूमिका निभाए। तो कुरुक्षेत्र की युद्ध हो या द्वारकापुरी में रानियों के साथ व्यवहार करते समय हो, भगवान मथुरा में भी कभी भी रहे या वृंदावन में भी रहे, हमेशा मर्यादा में रहे, कभी मर्यादा के हानि होने नहीं दिए, कभी हानि होने नहीं दी। भाई गोवर्धन पूजा के समय होड़ तो किए कृष्ण, पिता को समझाने के प्रयास किए, जी हमने इंद्र को क्यों पूजेंगे, हर बार तो हम पूछते ही रहते इंद्र को, तो इंद्र हमको क्या दिए, गोवर्धन को पूजेंगे तो घास होती है, गाय चरती है, हमको दूध देते, हमने तो ग्वाला आदि आदि है। तो भगवान समझा रहे थे, भगवान की इच्छा थी जी कैसे भी करके इंद्र को इस साल पूजा रोका जाए और गोवर्धन की तरफ चला जाए। तो भगवान बोलते समय ऐसा नहीं जब बिल्कुल रूखापना थे और पापा को बोल रहे थे जो आपको तो करना ही होगी, आप ऐसे ही करके रहोगे। भगवान समझाते समय बड़ी शालीनता प्रयोग कर रहे थे, भाषाओं की प्रयोग बड़ी सुंदर थी। कृष्ण हमेशा ही मर्यादा में रहे, कभी हमेशा ही मर्यादा में रहे। जब गोवर्धन उठा लिए और भगवान उठाने के बाद जब भाई ब्रजवासी जनों ने देखे जे भाई कृष्ण उठाए गोवर्धन, तो उनको सहायता करनी चाहिए, तो सहायता करनी चाहिए तो कम से कम हमें लाठिया से सहायता कर लेते हैं। तो सब लोग लाठी लगा के जो गोवर्धन को थोड़ा सा भार कम हो जाएंगे, कान्हा के लिए भार कम होगा। तो ऐसा नहीं है, भगवान बिल्कुल उस समय मजाक कर रहे थे और सबको कह रहे थे आप लोग क्या हेल्प करोगे, मैं तो उठा के रखा हूँ, मेरा शक्ति सर्वाधिक है। तो भगवान बड़े खुश हो रहे थे जे ब्रजवासी जन मेरे को सहायता कर रहे। तो भगवान कृष्ण पूरा मर्यादाओं में भाषा प्रयोग कर रहे थे, जे किसी को मैंने खिल्ली नहीं उड़ाए, किसी को ये नहीं कहा जे आप लोगों को कोई प्रयोजन नहीं है, आप लोगों को डंडा वंडा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ और मैं ही उठा के रखा हूँ, आप लोग तो सब कीड़े मकोड़े के तरह हो, कुछ जो भी है। भाषा की प्रयोग कभी भी नहीं खराब की। भगवान ने ये समझा, भगवान खुद भी समझ गए कि ब्रजवासी जन मेरे को हेल्प किए। कभी कभी सुंदर आज प्रभु जी गा रहे थे ना भागवत क्लास में, जे मैंने थोड़ी उठाया गोवर्धन तो ब्रजवासी जनों ने उठा के रखे थे, और वो जो राधा रानी है ना, वो उन्होंने उठाया गोवर्धन, मैंने तो उठाया ही नहीं गोवर्धन, है ना। तो इस तरह से तो कृष्ण हमेशा ही, आप जितने भी लीलाओं में आप देखेंगे भगवान कृष्ण अपने मर्यादा में हमेशा रहे, मर्यादा के हानि कभी भी नहीं होने दिया। जब सुभद्रा जी जब अर्जुन ने हरण करके ले गए, है ना, सुभद्रा जी जब रथ में, तो बलराम जी बड़े गुस्से में थे, खूब गुस्से में आए और कहते कान्हा चल सैनिक सब इकट्ठा कर लिया, अब अर्जुन को शिक्षा देना है, ये कौरव लोगों की बड़ी धृष्टता हो गई और हमारा बहन को उठा के ले जाए, इतनी क्षमता कौरव जनों के, आज हम ये करेंगे वो करेंगे। भगवान बड़े शांत थे, है ना, कृष्ण जानते थे सब कुछ है, किंतु बड़े भाई के ऊपर मर्यादा हानि भी नहीं होगी, भैया को भी सम्मान प्रदर्शन करनी है और परिस्थिति को संभाल भी देना है। तो दिए नहीं उन्होंने, तो बलराम जी की सारी बात सुने, एक भी बात नहीं काटी, सब सुने, ये वो करा। कहते तुमने उनके सिर पे चढ़ा के रखा है, अर्जुन को तुमने इतना दिया है ना, आपने तो घर में सांप लेके किया था। वो कहते हमने उदाहरण देते समय बलराम जी उस दिन आग उगल रहे थे, जो आप तुम्हारे मित्र है ना, ये मित्रता है, ये मित्रता निभाए, घर में हमने आश्रय दिया, इसका अर्थ थोड़ी है जो बहन को उठा के ले जाए और घर के स्त्रियों को ले जाए, ये कौन सा है। तो बहुत बोले, बुरा भाला कहा अर्जुन के बारे में, और अर्जुन को बोलते समय भगवान को भी टोक रहे थे, जो तुम्हारा मित्र थे, तुमने मित्रता निभाई, ऐसा मित्र होते, तुम कैसे मित्र है, मित्र को नहीं पहचान पाए, ये वो। भगवान शांत रहे, बिल्कुल बड़े भैया के खिलाफ कुछ भी नहीं बोले, एक भी बात ना बोले, है ना। तो जब बोलने के बाद भी शांत रहे, तो बलराम जी और चिढ़ गए, जब मैं इतना कुछ बोलने के बाद तुम्हारा गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, मैंने तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तो तब भगवान ने कहा दाऊ बात तो मैं समझू, मैं बात ही नहीं समझ पा रहा हूँ। कहते इसमें समझने की क्या चीज है, तो सीधी सादी बात है ना। हमारे बहन को उन्होंने जबरदस्ती उठा के ले गए,
बस यही बात है, सभी बात है। तब भगवान ने कहा कि आप पूछो तो सही मंत्रियों से, मैंने जो उनके साथ थे, कौन किसको उठाया ले गए थे, तो वो कथा तो आप सब जानते हैं। किंतु इस समय इस परिस्थितियों में भी भगवान अपनी मर्यादाएं पूरी मर्यादा में थे। ना दाऊ भैया के ऊपर कोई उन्होंने गुस्सा किया, दाऊ भैया ने इतने तरह के बोले, तब उन्होंने कोई रिएक्ट भी किया, प्रतिक्रिया भी नहीं दी, प्रतिक्रिया भी नहीं, सब कुछ सहन किया। बोलते समय अर्जुन को भी बुरी भाले बोल रहे थे और उनके साथ साथ कान्हा मैंने कृष्ण को भी बोलते, गलती आपकी है, आपने क्यों मित्रता निभाई ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता निभा, तो आपको क्या पता नहीं था? ये नहीं, भगवान अपने मर्यादा में। अच्छा, मर्यादा के उदाहरण और भी है। जब वृंदावन में गोचारण लीलाओं में भगवान सबसे छोटे हैं, माने ज्यादा से छोटे कद की है और शरीर बड़े नरम है, तो दाऊ भैया के गोट में खेलने के लिए खेलेंगे तो हारते थे, हमेशा हारते थे, कृष्ण हारेंगे, है ना, कृष्ण हारेंगे। भगवान कृष्ण आपने को वो नहीं दिखा रहे थे जब मैं बढ़ सकता हूँ बलि महाराज के स्वभाव में, जैसे चरण बढ़ाया था, ऐसे बढ़ते नहीं थे। ठीक है, हार गए तो धोके ले जाते हो, कुछ करो। तो किसी समय ढोने से तकलीफें होते थे और थक जाते थे, तो वो कहते थे दाऊ मैं थक रहा हूँ और मेरे से नहीं धोआ जाता, तो कम से कम बोलो जे बीच में उतर जाए, वहां तक मैं नहीं धो पाऊंगा, तो अनुनय विनय करते थे। तो गोप सखा कहते थे कान्हा बदमाशी मत कर, आज तो हार गया ना, तो तेरे को ढो के ले जाना पड़ेगा, वहां तक पहुंचाना पड़ेगा, नहीं पहुंचाऊंगा काल से नहीं खिलाऊंगा, तू खेलने मत आना, तू बाहर ही बैठा रहे। तो वो भी पसंद नहीं है भगवान को, तो झगड़ा नहीं करते थे। भगवान कृष्ण चाहते तो झगड़ा कर सकते थे, बोल सकते थे, वो भाई वो नंद बाबा के पुत्र है ना, दाऊ भैया उनके भैया है, तो किसी गोप सखा को बोल सकते थे जे तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते थे, है ना, कम से कम मैं नंद बाबा के पुत्र हूँ, उतने तो सम्मान दो, इस तो दो। भगवान कभी भी जब मित्रता की बात आई, जब गोचारण भूमि के लीला में भी किए, उसमें भी उन्होंने मर्यादा में रहे, है ना झगड़ा किए, ना किसी को बुरा भला कहा, ना कोई गलत कदम उठाए, ना अपने फायदा उठा रहे। जब मैं नंद बाबा के पुत्र हूँ तो मेरे को सम्मान आदि प्रदर्शन करो और मैं ही सर्वोपरि हूँ, ऐसा भी नहीं। तो पूरे कृष्ण लीला में आप देखेंगे भगवान कृष्ण अपने मर्यादा में हमेशा ही रहे, कभी मर्यादा की हानि नहीं की, कभी मर्यादा की हानि नहीं की। जहां तक रुक्मिणी जी को अपहरण के लीलाओं में हम देखते हैं, रुक्मिणी जी के अपहरण के लीलाओं में हम देखते हैं, कुंडिनपुर आए भगवान, तो चाहते तो वो उसी दिन रात को ही रुक्मिणी जी को लेके चले जा सकते थे, किंतु रात को उन्होंने बागीचा में रहे। जब दूसरे दिन जब सुबह होगी तो सबके समक्ष जाके और रुक्मिणी जी को ले जाऊंगा, है ना, तो रात को नहीं ले जाना है, रात को हमको नहीं ले जाना। चाहते तो भगवान रात को ही लेके चले जा सकते थे, तो वो अपनी मर्यादा में रहे। कुंडिनपुर में राजमहल में ना रहे, कम से कम बागीचा में भी रहे, तो मर्यादा में, मैंने मर्यादा की हानि कभी भी नहीं दी करा, कभी भी नहीं की। ऐसे जितने भी उदाहरण आपको याद आएंगे कृष्ण लीलाओं में, कभी आपको ऐसा नहीं होगी कि कृष्ण ने अपने मर्यादा में नहीं रहे, मर्यादा में नहीं रहे, मर्यादा में नहीं रहे, बाप ने सम्मान प्रदर्शन नहीं किए, बड़े अग्रज जनों को सम्मान प्रदर्शन किए। जहां तक मथुरा के सभाओं में, मथुरा के राजसभाओं में मंत्रणा देने की बारी है, और दोनों भाई विशेष करके कृष्ण बलराम उग्रसेन के मंत्री पद की प्राप्ति किए, और मंत्रणा सभाओं में, माने जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स की होती ना, इस तरह से उनके पद प्राप्ति हुई। तो बोलते समय भगवान बड़े शालीन थे, है ना। और कोई जब जरासंध ने आक्रमण करना शुरू किए और मथुरा घेर लिए था, तो मंत्रणा सभाओं में मंत्रणा हो रही थी, तो भगवान समझा रहे थे, जो देखो जरासंध को बाहर ही रोका जाए, बाहर ही रोका जाए, उसको मथुरा के अंदर नहीं आने दिया जाए। तो कौन कौन लोग राजी हुए, कुछ लोग राजी हुए, कुछ लोग कहते नहीं, हमने उसको बाहर कैसे रोकेंगे, हमारे पूरे सैनिक के साथ शहर के अंदर आए तो हमने पूरा आक्रमण कर पाएंगे, बाहर तो बहुत कम लोग जा पाएंगे, इस तरह से। तो भगवान सुन रहे थे। भगवान ऐसे नहीं जे मैं जो बोल रहा हूँ वही सर्वोपरि होगी और बाकी लोग जो बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं जाएगा, मेरी बात
सब लोगों को मानने के लिए बाध्य हो, ऐसे कृष्ण कभी भी आरोप नहीं करते थे किसी के ऊपर। भगवान बोलते समय बड़े शालीनता से बोलते थे, जब मैं ऐसा समझता हूँ, मैं ऐसे मानता हूँ, है ना, इस तरह से। जब द्रोणाचार्य धूम मचा के रखे थे और सबको सैनिक को मार रहे थे, तो द्रोणाचार्य को रोकने की क्या रास्ता है? तो युधिष्ठिर महाराज स्वाभाविक भगवान की तरफ देख रहे थे, द्वारकाधीश मंत्रणा सभा, ये गुरुवर को कैसे रोका जाए? गुरुवर तो रोक ही नहीं रहे, उसकी तो जब धनुर्बाण से खड़ा है, वो तो पांडवों के सैनिक तो मार समाप्त कर देंगे। ऐसे युद्ध चलने लगे तो 2 दिन ही लगेंगे, हमारे सारे सैन्य मारा जाएंगे, इनको कैसे रोका जाए? तो भगवान कहते हैं इनको कोई नहीं रोक सकते, है ना, इनको कोई नहीं रोक सकते। गुरुवर को रोकने की क्षमता हमारे इस तरफ किसी का पिछले अर्जुन भी नहीं रोक सकते। जब तक वो धनुर्बाण धारण करेंगे और बाण चलाते रहेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकते। हाँ, वो उनसे अस्त्र छूट जाए, वो व्यवस्था किया जाए तो हो सकता है। तो स्वाभाविक है भाई, वो अस्त्र क्यों छोड़ेंगे? वो सेनापति है कौरव के, और वो अस्त्रों के बिना क्यों, वो धनुर्बाण के बिना थोड़ी युद्ध करेंगे, नहीं करेंगे। तो वो कैसे छुटाए? तो भगवान ने मंत्रणा दी, ये वो अपने पुत्र में बड़े आसक्त है, किसी वजह से पता चले जिसका पुत्र मारा गया तो वो धनुर्बाण छोड़ देंगे। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हाँ ठीक है, किंतु वो पुत्र मारा गया बोलेगा कौन? भीमसेन कहते मैं बोल दूंगा, बाकी सब लोग। तो भगवान कहते नहीं, आप लोग बोलने से नहीं, बड़े भाई को बोलना पड़ेंगे, युधिष्ठिर जी को बोलना पड़ेंगे। युधिष्ठिर कहते मैं नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो भगवान कहते ठीक है, ना बोलो। भगवान चाहते तो युधिष्ठिर जी को बड़ी मना सकते थे, जो आपने चाहे तो मैंने बोला ना, ये करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो सब मारे जाएंगे, मरेंगे। भगवान कहते ठीक है बड़े भाई, आप नहीं चाहते हो झूठ बोलना, मत बोलो। कल हम युद्ध फिर करते हैं। हाँ, युद्ध देखो, कल हम लड़ेंगे, जो होगा। फिर दूसरा दिन वही हाल है, द्रोणाचार्य भीषण आग उगलने लगे और सबको मारने लगे। संध्या के समय फिर मंत्रणा सभा है, तो कहते द्रोणाचार्य तो रोक ही नहीं जा रहे, कहते मैंने तो कहा रुक नहीं जाएगा वो। तब है ना, भगवान बड़े शालीन थे, ऐसा नहीं है कोई चीज में बोल रहा हूँ तो वही करना पड़ेगा। देखो जी, मैंने तो मेरे मत में ऐसा है, मैं ऐसा बोलता हूँ। मान्य मान कृत, सम्मान देने में कृष्ण बड़े दक्ष है, सम्मान देने में। उनकी बातें, उनकी भंगिमाई, उनके आचरण सब अद्भुत है ना, अद्भुत है। तो एक सुंदर घटना और मैं बताता हूँ, भगवान किस तरह से मैंने सम्मान देने के लिए कितनी मैंने आपने को है। जब वो हस्तिनापुर आए एक बार, तो अर्जुन के साथ घूमने निकले, तो दोनों मित्र है, तो गलवाही देके घूमते थे, खूब बातें करते थे और चलते थे। तो चलते चलते जमुना जी के तट पे आए, तो घूम ही रहे थे। ऐसे घूमते घूमते एक स्त्री नजर आई, बहुत सुंदर दिखने में, वो कालिंदी, वो जमुना जी सूर्य पुत्री थी, वो स्वयं जमुना जी थी, है ना कालिंदी। वो घूम रहे थे, तो भगवान चाहते तो खुद जाके पूछ सकते थे। भगवान अर्जुन को भेजा, जाके पूछो ये वीरान जगह में नदी के किनारे में क्यों घूम रहे और क्या कारण है? तो अर्जुन को भेजा, खुद जाके नहीं कहा, खुद नहीं गए, खुद चाहते तो जा सकते थे। भगवान किस तरह से, तो अर्जुन पूछे जे आप क्यों यहाँ पर क्यों आए, और ये वीरान जगह है, जंगल है और नदी के किनारे सुनसान है, आप अकेला यहाँ क्या कर रही हैं? तब कालिंदी जी ने कहा, जब मैं सूर्य पुत्र हूँ, पिता के मैंने जलों के नीचे, है ना, मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं भगवान जी कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं क्या। तो यहाँ भी शालीनता की बोध कराए भगवान कृष्ण, अपने मित्र को भेजे, खुद नहीं किए, खुद ना पूछे, है ना, खुद नहीं पूछे। तो ये सज्जनताओं की बोध है ना। मान्य मानकृत, सम्मानीय व्यक्तियों के प्रति हमेशा सम्मान देने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी उदाहरण मिलेंगे अनेकों लीलाओं में।
तो कभी भी आप कोई भी लीला नहीं बोल पाएंगे, समझा पाएंगे जो भगवान कृष्ण ने अपनी मान व सम्मान प्रदर्शन नहीं किए। व परिस्थितियों में भगवान कृष्ण कोई अश्लील शब्द प्रयोग कर लिए, व उनके आचरण में क्रूरता थी, व आचरण में भ्रष्टता थी, है ना, शालीनता उन्होंने छोड़ दी, है ना। इस तरह से एक भी लीलाओं में, द्वारका लीला हो, मथुरा लीला हो या वृंदावन लीला हो, आपको नहीं मिलने वाला है। आप में से कोई बोल पाएंगे? बोलिए तो, कोई आपको पता भी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद जी। माता जी प्रभु जी, एक ऋषि जो भगवान की छाती पे लात मारी थी, तो भगवान ने कहा कि आपको लगी तो नहीं है? तो भृगु ऋषि की बात है ना। हाँ, तो इसमें तो भगवान ने सम्मान दे रहे हैं। आपको ये बताने हैं कि ऐसे कोई लीला बताओ जिसमें भगवान अपने शालीनता छोड़ दी, भगवान सम्मान नहीं प्रदर्शन कर रहे। ऐसा कोई घटना आप लोगों को याद है? माता जी बताइए। प्रभु जी, जब सुदामा जी आए थे तब भगवान ने अपने बिल्कुल वो छोड़ के, प्रभु जी, भगवान ने सुदामा जी के चरण भी पखारे थे प्रभु जी, और अपना सब कुछ छोड़ के, उनका पटका सब कुछ निछावर हो गया, गिर गया था, और फिर भी बहुत उत्साह के साथ भाग रहे थे प्रभु जी। तो ये सम्मान प्रदर्शन हुई ना, मैंने भगवान कृष्ण सम्मान दे रहे सुदामा की। आपको एक घटना बताना है जिसमें कृष्ण ने सम्मान नहीं दिए होंगे। ऐसा कोई घटना आपको याद है? कोई लीला याद है? कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए प्रभु जी, वो जो उन्होंने, जब श्री कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह की ओर जब वो भागे थे चक्र लेके, जब वो अर्जुन पे वो प्रहार कर रहे थे, तब वो क्रोधित हुए थे जब वो भीष्म पितामह को मारने के लिए भागे थे। तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे जो भगवान कृष्ण ने सम्मान नहीं दे रहे, मैंने भीष्म पितामह को मारने के लिए चला, तो प्रभु जी, मतलब वो भक्त के लिए उन्होंने वैसा क्रोध लिया, और मतलब वो पहिया लेके, रथ का पहिया लेके उनकी तरफ भागे थे कि वो आज उनको मार देंगे, आज मार देंगे। हाँ, एक तो वो युद्ध भूमि थी, है ना। एक तो आपको देखना है लड़ाई के क्षेत्र थी, स्वाभाविक स्थिति नहीं थी, वो परिस्थिति थी विकट। एक तो ये है। हाँ, तो भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। ये प्रदर्शन करने के लिए भगवान ने लीला की थी, है ना। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु उन्होंने अस्त्र उठाए, है ना। इसलिए उठाए कि मेरे भक्तों के ऊपर कब जब प्रहार होना शुरू हो जाएंगे, भक्तों को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार, कोई नियम नहीं मानूंगा, मेरी सारे गुण मैं भूल जाता हूँ और मैं किसी को ध्यान नहीं दूंगा उस समय। एक तो ये चक्रवर्ती पाद इसके तात्पर्य कहते हैं। भगवान के भक्त वत्सलता बाकी सब चीजों के ऊपर आवरण डाल देते हैं, भक्त वत्सलता सर्वोपरि हो जाती है। तो ये है, भगवान इसमें क्रोध गुस्से में आके असम्मान प्रदर्शन करने के लिए भीष्म पिताओं को मार ही गिराता हूँ, तो इससे वो आचरण ये नहीं परिलक्षित हुई। ये परिलक्षित हुई अर्जुन को बचाना, जो अर्जुन को तो मार ही देंगे आज, तो वो अर्जुन को वो मारने से पहले मैं ही मार देता हूँ, मैं मार देता हूँ। इसलिए भगवान ने छलांग लगाए थे और भाग रहे थे, तब अर्जुन भगवान को रोके थे, जे आप ऐसे क्या कर रहे थे द्वारकाधीश, आप नहीं कर सकते, आपने प्रतिज्ञाबद्ध है, पूरे संसार में फैल जाएगी ये बात, जो आप अस्त्र नहीं उठाओगे आप झूठे कहलाओगे, लोग अपमान करेंगे। अर्जुन ने चरण पकड़ के भगवान को शांत किए थे। उधर भीष्म पितामह भी कह रहे थे जो आप आके मार ही दो, मेरा तो काम बन जाए आज, है ना। तो ये एक लीलाओं में बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, बट ये इस लीलाओं में ये नहीं बोल सकते जो भगवान ने गुस्से में आके और भीष्म पितामह के प्रति असम्मान प्रदर्शन करते उनको मारने के लिए तैयार हो गए। तो ये तो युद्ध भूमि थी,
तो इसलिए आपकी जो वो चीज है ना वो तो एप्लीकेबल है। युद्ध भूमि में तो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है ना। प्रभु जी, तो हरे कृष्णा। ठीक है ना। ओके, धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रभु जी, कंस भगवान के मामा थे, फिर भी उनका सम्मान नहीं किया क्योंकि उन्होंने भगवान के मम्मी पापा को कैद करके रखा हुआ था। तो ये वाला घटना से आप नहीं बोल सकते जो कंस है मामा है, हे कृष्ण अपनी मामा को क्यों मार दिया आपने, है ना। ये आप बोल सकते जो भगवान क्या असम्मान प्रदर्शन किया। सब भगवान तो अपने स्वजनों को ही मार रहा है। तो मामा कितना प्यारा होता है, या मामा भांजे का रिश्ता बड़ा अच्छा होता है। किंतु इसमें कंस तो दुराचारी है, कंस तो पापों के आगार थे, है ना। कंस ने तो मारने के लिए उनको बुलाया गया था, आतताई की काम कर रहे थे कंस, है ना। चाणूर मुष्टिक आदि को लगाया, वो कुबलिया पीड़ हाथी को लगाया, है ना। सब व्यवस्था तो मारने के लिए किया था भगवान को। वो तो भगवान थे, इसीलिए वो कुबलिया पीड़ को मार गिराया, चाणूर मुष्टिक को मार गया, नहीं तो कृष्ण मार देते। कंस को कोई दया माया थोड़ी था, जो भंजा है तो बचा लूं और बचा के रखूंगा, ना ना ना। तो दुष्ट को तो मार सकता है ना। आतताई को तो बिल्कुल मार गिराना चाहिए। उसके लिए कोई सम्मान प्रदर्शन नहीं है और कोई भावना नहीं रखना चाहिए, है ना। शास्त्र ऐसे कहलाता है। तो इसलिए इसी उदाहरण से आप ये नहीं बोल सकते जो भगवान कृष्ण ने यथार्थ तो सम्मान नहीं दिए। यही सम्मान था, उसको मार गिराना, दुष्ट की दमन, है ना। तो ये है धर्म संस्थापना। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ प्रभु जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान के गाय बछड़े चुरा लिए थे, तो जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो भगवान से क्षमा मांगने के लिए आए, पर भगवान उनके अपराध पर क्रोधित थे और उनसे भगवान ने बात की नहीं की। तो प्रभु जी, ये उदाहरण हो सकता है कि भगवान ने सम्मान प्रदर्शित नहीं किया। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी का ना। हाँ जी, ब्रह्मा विवाह लीला में नहीं, जब भगवान ये दिखाना चाहते थे जो देखो जी आप माया दिखा सकते हो, किंतु मैं माया के पति हूँ और मेरी माया सर्वोपरि हो, तो आप झेलना है तो झेलो, देखो ना तो देखो, कुछ कर लो। तो कृष्ण तुरंत अपने को परिवर्तन कर रहे थे। भगवान कृष्ण ढूंढ रहे थे, हाथ में कौर लेके बछड़े ढूंढने गया, तो जब बछड़े ढूंढने गया इधर गोप सखा को चुरा ले गया। जब वो उधर बछड़ा भी नहीं मिला और इधर आके देखे गोप सखा भी नहीं थे, तब भगवान सोच रहे थे जी सब लोग पता नहीं कहाँ चले गए। तब भगवान को तो पता चली गया जी ये ब्रह्मा ने चुराए। तो भगवान ने कहा ठीक है चुराने दो उसको, चुराए। तो भगवान अपने को विस्तार किया और 1 साल तक खेले और खूब मस्ती लूटे। जब ब्रह्मा जी वापस आए, जब ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए भगवान अपने दृश्य परिवर्तन कर रहे थे, देखते देखते चतुर्भुज रूप धारण कर लिए थे। चतुर्भुज रूप देखते ही ब्रह्मा जी को पता चल गया ये तो नारायण है, ये तो भगवान है ना। तो उन्होंने अपने हंस विमान से नीचे उतर के उन्होंने दंडवत प्रणाम करने के लिए प्रयास किया, प्रणाम किए, है ना, करने के लिए प्रयास कर रहे थे। तभी वो दृश्य परिवर्तन हुई, देखते देखते द्विभुज रूप धारण किए और वृंदावन में आ गए, है ना। वृंदावन की गोलोक वृंदावन के दर्शन कराए। तो ब्रह्मा जी आंखें मसल रहे थे जी मैं ये ठीक देख रहा हूँ कि गलत देख रहा हूँ। आंखें मसल के दोबारा आंखें खोले तो दृश्य परिवर्तन हो चुके थे। तब कुछ ना वृंदावन है ना चतुर्भुज रूप है, भगवान कौर लेके खड़े हैं और ना उनका गोप सखा है ना उनका बछड़ा है। भगवान चारों तरफ देख रहे, मेरे बछड़ा भी चले गए, मेरे गोप सखा चले गए, मैं क्या करूंगा। तो ये दृश्य देख के ब्रह्मा जी और विह्वल हो गए, ये तो प्रभु है, ये तो प्रभु है। तब तो ब्रह्मा जी बिल्कुल उसका पीला पीला हो गया, तो मेरा पूरा शरीर उसको कांपने लगे थे जी। ये तो मैंने क्या किया, ये तो मैंने किसके ऊपर माया दिखाना शुरू किया। भगवान ने असम्मान प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, भगवान ने वही कर रहे थे जो ब्रह्मा जो चाहा था वही दिखाया। ब्रह्मा चाह रहे थे ना, ब्रह्मा ने ये कहा था जब देखो तो सही मैं परीक्षा करता हूँ ये लड़का भगवान है कि नहीं है, है ना। तो
तो भगवान मानो कि बोल नहीं रहे, तो भगवान ने कहते तुझे देखो, जान लोगे तो जान लो, पहचान लोगे तो पहचान लो। और सम्मान नहीं देखा जाए। अब मैं ये चाहता था कि मेरा बछड़ा भी गया, मेरा गोपसखा भी गया, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। ब्रह्मा कौन है उसको भी नहीं जानता हूँ, मैं तो ग्वाला हूँ, है ना। भगवान असम्मान प्रदर्शन नहीं कर रहा था, भगवान अपने को अपनी जगह में रख रहे थे। भगवान ये नहीं घोषित कर रहे थे मैं तो भगवान हूँ, मैं तो कृष्ण हूँ, मैं गोलोकपति हूँ। हे ब्रह्मा, तुम्हारा इतना धृष्टता नहीं, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, 5 साल की, मेरा दोस्त भी गया, मेरा बछड़े भी गया, मेरा कोई नहीं है। चारों तरफ देख रहे थे। ये बेवल दशा भगवान को देख के ब्रह्मा जी त्रस्त हो गए थे, जी ये क्या है ना। तब ब्रह्मा जी रोने लगे, प्रार्थनाएं करने लगे। तो भगवान अपने को परिवर्तन नहीं कर रहे थे। 2 बार परिवर्तन करके ब्रह्मा जी को दिखा, तीसरी बार परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। तो इसको आप असम्मान नहीं बोल सकते हो। जो ब्रह्मा जी को सम्मान प्रदर्शन नहीं किया, ब्रह्मा जी यही चाहते थे, जब मैं आपको माया दिखाओ, चोरी करके ले जाओ, देखो मैं आप क्या करोगे। तो भगवान कहे मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मेरे पास शक्ति है ना, मैं कुछ हूँ ही नहीं, है ना। तो इसमें आप बताओ क्या असम्मान है। 5 साल की तो बालक के रूप में रहे, हाथ में कौर लेके खड़े हैं, भात या दही भात, और चारों तरफ देख रहे हैं, मेरा बछड़ा कहाँ, मेरा सखा कहाँ। भगवान की ये दृश्य ना एकदम अद्भुत थे। जब जो पहले दृश्य था, जो ब्रह्मा जी जहाँ से शुरू किए थे, उसी दृश्य में उनको वापस लाए थे। असम्मान कहाँ हुई बताओ, असम्मान कहाँ हुई। ब्रह्मा जी को असम्मान नहीं दिखाए, ब्रह्मा जी को वो दिखाई कि देखो मैं ग्वाला का बेटा हूँ, 5 साल मेरा उम्र है, मेरा बछड़ा चुरी गए, मेरा गोपसखा चुरी गए, कोई बोल सकेंगे क्या। और ब्रह्मा जी को खड़े होते हुए देख के लिए कि इतना बड़ा व्यक्ति, पता नहीं, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मेरे लिए बड़े व्यक्ति के क्या लेना देना। ऐसे बच्चे लोग बड़े व्यक्ति से बात भी नहीं करते, खेलते खेलते वो लोग बड़े लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इस तरह से। तो इसको आप नहीं बोल सकते। जब कृष्ण ने असम्मान प्रदर्शन किया, कृष्ण ने यथार्थ सम्मान दिए, यथार्थ सम्मान ही तो दिए। ज्यादा कुछ बोलते, गुस्सा करते, डांट लगाते, है ना, और कुछ बुरी वाला करते, जो तुम्हारा ऐसा धृष्टता, तुम मेरे ऊपर वो करते, माया दिखाता, अब लो दिखा दिया मैंने, कर लो, झेल लो, ऐसा भी नहीं बोले कृष्ण कुछ बोले ही नहीं। मैं 5 साल का लड़का हूँ, मेरे में क्या सामर्थ्य है जी, मैं कुछ दिखा पाऊँ आपको। मैं तो बछड़ा ढूंढ रहा हूँ और मेरा गोपसखा को ढूंढ रहा हूँ, मैं घर वापस जाना मेरे को, ऐसा भाव। आप बताओ इसमें असम्मान कृष्ण कैसे दिखाए। कृष्ण ने कोई असम्मान नहीं दिया। कृष्ण बिल्कुल अपने मर्यादा में रहे। ब्रह्मा अपने मर्यादा से चुप, उन्हें ब्रह्मा बन के आप कैसे धृष्टता दिखा सकते हो, आप कैसे चुनौती डाल सकते हो, है ना। आपको इतना ज्ञान नहीं है कौन प्रभु है और कौन सामान्य बालक है, उतना नहीं भेद कर पाओगे। आप अपनी माया क्यों दिखाना चलेंगे। सारे ओनस तो चक्रवर्ती पाठ कहते, सारे गलती तो ब्रह्मा की है, भगवान की तो कोई गलती नहीं है, क्या करेंगे आप बताओ। तो इसलिए कृष्ण को आप नहीं बोल सकते जो उन्होंने सम्मान प्रदर्शन नहीं किए थे। भगवान कृष्ण सम्मान, 5 साल के बालक क्या सम्मान दिखाए बताओ। बच्चे लोग, उनको क्या पता गुरुदेव कौन है, बड़े व्यक्ति कौन है, छोटे, वो तो खेलेगा तो खेल रहा बस, और क्या। तो चक्रवर्ती पाठ की ये तात्पर्य है इसमें। बड़े सुंदर प्रश्न है आपका, किंतु असम्मान नहीं था इसमें, असम्मान नहीं था। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, चलिए, जो भी आपने सोचेंगे तो आप सोचिएगा थोड़ी सी। जो कृष्ण कभी कोई लीलाओं में असम्मान दिए होंगे तो आप कोशिश करिएगा, देखेंगे उसके पीछे में कारण होंगे। तो कृष्ण ने कभी अपने इस गुणों को छोड़े ही नहीं। 64 गुणों में से एक गुण है मान्य मानकृत, सबको सम्मान देते हैं। विशेष करके अग्रज जो बड़े हैं उनको पूरा सम्मान देते हैं। गुरु, पिताजी, दाऊ भैया खड़े हैं तो पहले गुरुदेव को प्रणाम करेंगे, फिर पिता माता को करेंगे और फिर दाऊ भैया को प्रणाम। शिष्टाचार है, शिष्टाचार है। ठीक है, बहुत सुंदर गुणावली है, मान्य मानकृत। हरि बोल, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। धन्यवाद माता जी, यश माता जी।
हाँ ने सम्मान की अपेक्षा भी नहीं की। जैसे सम्मान का प्रतीक युद्ध के लिए गए तो भगवान ने उनकी रक्षा की, उनको भगवान को चिंता रहती थी, लेकिन उन्होंने भगवान को पूछा नहीं, भगवान को बुलाया नहीं। तो भगवान ने ये भी नहीं कहा कि बाद में हेल्प के लिए बुला रहे हो तुम मेरे को द्रौपदी, पहले क्यों नहीं पूछा। तो भगवान ने कोई अपेक्षा की नहीं, जब तक भगवान से मांगा नहीं मदद कि मेरे को पहले बुलाते, मेरे से पूछते। yes. भगवान तरस गए थे, जब मेरे को एक बार बोलते तो थोड़ा सा तो पूछते, इच्छा तो भावना तो रखते हैं, है ना, नहीं रखे। ये बेसिकली सब जीवों की यही परिस्थिति है। भगवान कृष्ण नहीं चाहते जी भाई तुम लोग बोलो तो सही मेरे को, जब तुम बहुत दुखों में जकड़ जाते हो और बिल्कुल कुछ है ना, मेरे को याद तो कर लेते। भगवान उतने ही बोल रहे थे, है ना, युधिष्ठिर जी, मैं तो चुपचाप खड़े रह गया, मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि आप लोगों ने कोई मेरे को याद भी नहीं किए। और है ना, कम से कम ये पूछ लेते थे, कृष्ण को एक बार पूछ लेते हैं, ये दाव चलने से बाद, शिकार करने से पहले, है ना, निमंत्रण शिकार करने से पहले भी पूछे नहीं भगवान को, एक बार भी नहीं। हर चीजों में परामर्श करते थे, इस समय नहीं पूछे। और जब यदुवंश के ध्वंस होने के कारण भी वही कारण था। बच्चे लोग कुछ भी कोई घटना हो भगवान कृष्ण को जाकर बताते थे, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज हुआ। जिस दिन ये मुसल की घटना घटी, संभा जाके सबको कहते जी कृष्ण को नहीं बताना, कुछ कृष्ण को नहीं, छिपा दिए कृष्ण से। ये बात भगवान कृष्ण को नहीं बताए, बताते तो कुछ काम घटना और कुछ होती। तो जीव की भी यही दशा है, हम लोग कृष्ण को नहीं बताएंगे, हम संसार को सबको बता देंगे, कृष्ण को नहीं पता लगना चाहिए, है ना। हमने कृष्ण को छिपाए तो सत्यानाश हो जाता, हमारा सब नष्ट हो जाता। कृष्ण को सामने हम रखते हैं, हे कृष्ण अब असहाय है, अब बचा लो, या जो आप चाहते हो करो। इतना बोलने मात्र से कृष्ण बिल्कुल सक्रिय हो जाते हैं, कृष्ण अपना संचालन शुरू कर देते। कृष्ण को पता तो था कृष्ण क्या कैसे सलाह दे। सलाह के लिए एक राजा सलाह के लिए जब तक नहीं मांगेंगे ना तो कृष्ण सलाह नहीं दे सकते थे। अर्जुन को सलाह देते, कोई नहीं मांगे। उस दिन ना मित्रता की भावना निभाए, ना मंत्रणा की जरूरत पड़ी, किसी ने कुछ ना बोले, खुद से तो आए। जब द्रौपदी जी ने पुकारे तो आए, बचाए। किंतु आप कुछ भी बोलो, किधर से भी कुछ भी बोलेंगे, भगवान को आप बिल्कुल दायी नहीं कर सकते। दूध क्रीड़ा के लिए भगवान की रत्ती भर की भी नहीं। भगवान तो थे भी नहीं, हस्तिनापुर में उस समय नहीं थे। सब चीजों की मंत्रणा द्वारकाधीश से मिलते थे, और ये इतनी बड़ी चीज करने जा रहे हो, भगवान के पास कोई खबर नहीं भेजा गया, ना कोई खबर लिया, इतना अपेक्षा भी नहीं किए, इतने समय भी नहीं दिए, है ना। तो भगवान तो वही बोल रहे थे। बाद में कृष्ण ने बोले थे एक बार, जी भैया एक बार तो पूछते, एक बार तो पूछते, है ना। आप लोग इतना बोल देते हैं। जो दुर्योधन ने जब बोले थे कि मेरे तरफ से पासा शकुनी फेंकेंगे, आप लोग बोल देते हमारी तरफ से पासा कृष्ण फेंकेंगे। इतना बोल देखते तो फिर दूध क्रीड़ा क्या हाल होता। पांडव ने वो भी नहीं बोले, मैंने भगवान को उन्होंने दायरे में रखे ही नहीं। जैसे जीव होता है ना, हम लोग जब पाप की बात नहीं है, जो जीव सोचते हैं ना जी कृष्ण को क्यों, है ना। कभी कभी लोग कहते हैं ना जी कृष्ण कहाँ से आ गए, भर्ती करो उसको हॉस्पिटल में, दवाई चाहिए, डॉक्टर चाहिए, कृष्ण क्या करेगा, होता है ना। कृष्ण सब कुछ कर सकता है, भरोसा हमारा बहुत कम है, तो ये समस्या। ठीक है माता जी, बहुत सुंदर है, आपने ऐड किया धर्म के हिसाब से चलेंगे, क्षत्रिय धर्म के। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो वो वहाँ पर वो गलत हो गई, गलत हो गई, बिल्कुल गलत कदम है। पांडवों के गलत कदम है। एक गलत कदम सत्यानाश की तरफ ले गया, है ना। बाद में भगवान को संभालना पड़ा। कृष्ण संभालते हैं ना, जैसे जीव का भी गलत कदम हर जन्मों में कृष्ण संभालते ही तो है। भगवान कहते पुत्र मैं तो खड़ा ही हूँ, पिता हूँ ना, मैं पुत्र की हर गलतियां क्षमा करूंगा और खड़े रहूंगा। क्या
तभी भी लोगों को उलाना देना थोड़ी छोड़ता है, उस कृष्ण को ही बोलते हे कृष्ण आपने क्यों नहीं हाथ बढ़ाया, है ना। कृष्ण बाध्य है मैंने हाथ बढ़ाने के लिए, जीव बाध्य नहीं है बस, है ना। इसी स्वतंत्रता ही तो जीव की काल हुई, है ना। तो जो भी है आप सब लोग सोचिएगा, बहुत सुंदर है। और आप कृष्ण की गलतियां ढूंढ के निकाल मिले तो जरूर कृष्ण से पूछिए, हे कृष्ण आपने तो मान्य मानकृत सम्मान तो आपने प्रदर्शन किए नहीं, है ना। किंतु मिलेगा नहीं आपको, कोई घटनाएं मिलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। कृष्ण के गुण 100% होते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी भी गलतियां नहीं करते कृष्ण, कभी भी नहीं करते, ना भूत और ना भविष्य। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, नित्यानंद गौर हरि बोल।